आखिरकार क्या कारण है डायबिटीज का? क्यों शुगर लेवल ज्यादातर हाई रहते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डाइट काउंसलर एंड डायबिटीज एजुकेटर राशि गोयल। मेरा 13 साल का अनुभव है और मैं चंडीगढ़ बेस्ड हूं। तो आज के सेशन में थोड़ा सा डायबिटीज को और समझते हैं। देखिए, होता क्या है, हम जो खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है और वो जाके वहां पे शुगर में कन्वर्ट होता है और पेट से जाता है वो हमारे खून में। यहां तक तो सब कुछ ठीक है, बट खून में जाने के बाद उसको जाना होता है सेल में, सो दैट हमें एनर्जी मिले, और इसमें उसकी मदद करता है इंसुलिन। तो इंसुलिन हमारे शरीर का एक हार्मोन होता है और वो एक ऐसी चाबी है जो सेल की जो दरवाजा, सेल के आगे दरवाजा लगा हुआ होता है और वो उसको खोलता है। तो इंसुलिन वो चाबी है कि जितना भी जो हमने खाना खाया है, जो चीनी है हमारे इसमें खून में, वो सेल्स में डालता है और हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि सेल से फिर वो सर्कुलेट होती है। यहां तक तो ठीक है, बट फिर अब होता क्या है, हम मतलब अगर बैठे रहते हैं, हम सिर्फ खाना खाते रहते हैं और ज्यादातर हम हाई कार्बोहाइड्रेट फूड खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है ऑलमोस्ट ये हर चीज में होता है, हमारे अनाज में, दालों में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, हरी पत्तेदार सब्जियों में भी, रूट वेजिटेबल्स में भी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में भी। तो एक तो होता है जो शरीर में जाके चीनी में कन्वर्ट होता है, और दूसरा होता है जो शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता, जिसको छिलका या फाइबर भी कहा जाता है। तो जो हमारा जो फाइबर वाला पार्ट है वो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा अच्छा होता है, और जो पेट में जाके चीनी में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो जैसे जैसे शरीर में बढ़ता रहेगा, अगर हम सिर्फ खाते ही रहेंगे, बैठे रहेंगे, उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है जब हमारे सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा चीनी हो जाती है, और क्योंकि वो यूटिलाइज नहीं हो रही है, क्योंकि वो बर्न नहीं हो रही है, तो शरीर क्या करता है, सेल क्या करता है, एक और, क्योंकि मेन गेट जो सेल का है वो है उसका मेन जो दरवाजा है, उसके आगे एक और दरवाजा लगाता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन को ये पता है कि जितना चीनी आ रही है तो उसको अपना काम पता है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने क्या करना है, उसको जाके सेल्स में वो चीनी की बोरी उठाता है खून से और वो सेल्स में डाल देता है, जबकि सेल कहता है कि उसे और नहीं चाहिए। तो इंसुलिन नहीं मानता, वो सिर्फ अपना काम करने पे ध्यान देता है। तो अब क्या होता है, जो सेल्स हैं वो एक और दरवाजा लगा देते हैं, जिससे इंसुलिन तो है मेन गेट की चाबी, जिससे इंसुलिन और चीनी अंदर ना डाल सके सेल को। तो इसको मेडिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। और अब क्या हो रहा है, क्योंकि हम सिर्फ खा रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ बैठे हैं, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि वो अब चीनी जो है वो खून के अंदर ही है, वो और पहुंच नहीं पा रही है सेल्स में, तो हमने अपना खून टेस्ट किया और हमें हमारी ब्लड शुगर लेवल्स हाई आए, तो इसको कहा जाता है डायबिटीज होना। 90% लोगों में ये माना जाता है कि ज्यादा चीनी खाने से शुगर डायबिटीज हो गई है, बट डेफिनेटली ये है एक पॉइंट। पर सबसे पहली चीज जो समझनी है, हमारे शरीर को जितना हमारा इंसुलिन बढ़ता रहेगा, इंसुलिन का ज्यादा होना 90% लोगों में, जो जिसको टाइप 2 डायबिटीज कहा जाता है, उसकी वजह से शुगर होती है, और 10% लोगों में जिसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाता है शरीर में, जिसको टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है, वो इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। तो अब हो क्या रहा है कि जितना भी हम हम सिर्फ खा रहे हैं, बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, उस चीज को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है फिजिकल एक्टिविटी। जितना तो एक तो हमारा जो मेन कारण जो है, हमने शुगर चेक करा और हमेशा ज्यादा आता है, हमने डायबिटीज की दवाई लेना शुरू कर दी। बट डायबिटीज की दवाई क्या करती है, क्योंकि इंसुलिन बनाने का जो फैक्ट्री होती है वो होती है पैंक्रियाज। तो हमने जो हमने जो दवाई क्या करती है, दवाई और ज्यादा पैंक्रियाज से इंसुलिन निकाल देती है, और उस टाइम के लिए तो हमारा शुगर लेवल
फिर जब जब ज्यादा इंसुलिन हो जाता है हमारे ब्लड में, तो वो फोर्सफुली उस सेल के दरवाजे को तोड़ देते हैं और जो खून के अंदर जो शुगर होती है उसको जबरदस्ती धकेल देते हैं सेल्स में। तो हमने जब खाना खाने मतलब हमने जब दवाई खाई, चेक करा, तो तब शुगर नॉर्मल आई और हमने सोचा कि अब तो दवाई से ये कंट्रोल हो गई। बट मेन प्रॉब्लम है, हम अगर खाना अपना कम करें, सही तरीके से खाएं और फाइबर वाला पार्ट ज्यादा बढ़ाएं। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट खाना डेफिनेटली जरूरी है, बट अगर हमारी डाइट में छिलका ज्यादा होगा तो वो ज्यादा फायदा करेगा। और जो हमारे सेल में अब जो इतनी ज्यादा जो चीनी की बोरी, जो चीनी भर चुकी है, वो अल्टीमेटली क्या होता है, वो शरीर उसको फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। तो कहाँ तो हम डायबिटीज को कंट्रोल करने चले थे, अब उसके साथ मोटापा भी आ गया है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है, शुगर डायबिटीज कभी भी एक दिन में नहीं होती है, ये हमारा लाइफस्टाइल है। तो ये इसको आने में कम से कम भी 5-10 साल लग जाते हैं। और सबसे जरूरी चीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस को, या मतलब अगर हम उसी स्टेज पे डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है, बट अगर हम थोड़ा ध्यान दें। क्या है, हम पैंक्रियास पे इतना जोर डाले जा रहे हैं और वो उसमें से इंसुलिन निकाले जा रहा है और वो जो हमारे खून के अंदर जो इंसुलिन जो खाना है वो उसको बार बार सेल्स के अंदर धकेले जा रहा है। तो ये जरूरी है कि एक तो हम उसको अपने थोड़ा सा अपनी जुबान को क्या कहते हैं वो लगाम दे कि जो खाना है अच्छे से खाना है, प्रोटीन पार्ट ज्यादा बढ़ाना है, हेल्दी फैट ज्यादा बढ़ाने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में जिसमें छिलका ज्यादा होता है, जैसे हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह, उनको ज्यादा बढ़ाना है डाइट में। ये समझना जरूरी है कि हम जो खा रहे हैं, अगर हम सिर्फ खा रहे हैं, बैठे हैं, उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और सिर्फ हम ये सोच रहे हैं कि हम तो मीठा नहीं खा रहे हैं, तो ये गलत है। क्योंकि मीठा, कार्बोहाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ मीठा नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज में होता है, पर फॉर्म अलग अलग होता है। जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का जो शुगर होता है उसको लैक्टोज कहा जाता है। देन जो हमारे फलों में जो शुगर होता है, नेचुरल शुगर, उसको फ्रक्टोज कहा जाता है। हमारी हरी पत्तेदार सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट होता है, बट उसमें छिलका ज्यादा होता है, तो इसलिए वो ज्यादा खानी होती है। देन हमारे सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट जो एकदम से जो चीनी में जाके कन्वर्ट होती है शरीर में, वो होते हैं हमारे अनाज। जो अनाज का मतलब हो गया हमारा गेहूं, चावल, कुछ भी, बाजरा, रागी, ओट्स, ज्वार, जौ, ये सारी चीजें हमारा अनाज में आती हैं। तो इनको खाना है, इनको पर तरीके से खाना है, इनके साथ सब्जियों का पोषण ज्यादा रखना है। देन हमारे दालों में भी कार्ब्स होते हैं, बट उसमें प्रोटीन भी होता है साथ में। दालों में 50% हमारा कार्ब्स होता है एंड 25% हमारा प्रोटीन होता है, तो उसको अपनी डाइट में इंक्लूड ज्यादा करना है। देन ऐसी ही कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना जरूरी है। हम जितना खाते रहेंगे उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे और ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मीठा नहीं खा रहे हैं, तो वो गड़बड़ है। अपना खाने पे लगाम, और क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इसका पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दवाई भी सिर्फ मतलब एक टाइम तक ही काम करती है। अगर शरीर में इंसुलिन बढ़ता रहेगा तो वो ऐसा नहीं है, जितना इंसुलिन बढ़ेगा, जितना हमारे शरीर में जितना हम चीनी खाते रहेंगे, उतना ही इंसुलिन का हमारा इंसुलिन बढ़ता रहेगा और उतना ही हमारी शुगर लेवल्स अनकंट्रोल्ड होंगी, क्योंकि वो सेल्स के अंदर नहीं जा पाएंगी। और वो हम जब भी शुगर टेस्ट करेंगे तो हमारे ब्लड में शुगर ज्यादा आएगी, क्योंकि वो चीनी की जो बोरी है वो हमारे खून में ही घूमती रहती है। तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डायबिटीज ना तो एक दिन में होती है, और इसको इसीलिए ही लाइफस्टाइल डिजीज कहा गया है, क्योंकि हम अपने अगर लाइफस्टाइल को थोड़ा ठीक करना शुरू कर दें तो हम डेफिनेटली डायबिटीज को पहले ही होने से रोक सकते हैं। हमें खुद को पता होता है कि हम खाने में
गड़बड़ कर रहे हैं, हमारा सिर्फ बैठे रहने का ज्यादा काम है, तो कोशिश हमें ये करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करें और जितना हेल्दी खा सकते हैं उतना हेल्दी खाएं। तो और ये भी समझना जरूरी है कि डायबिटीज कम से कम भी 10-15 साल 5-6 साल लगते हैं। ये और भी सिम्टम्स दिखाती है, जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी हमारे शरीर में मतलब हमें लगता है कि हमारे कॉम्प्लेक्शन ठीक है, बट कहीं ना कहीं गर्दन पे कोई काला निशान हो गया है, या कुछ मुंह के साइड पे काला निशान हो गया है, या फिर हमारे अंडर आर्म्स में, या फिर हमारे थाइज के अंडर थाइज में कुछ काला निशान हो गया है। हम उसको टैनिंग समझते हैं, बट वो टैनिंग नहीं होती, और उसको एक लाइन सी होती है, वो काली परत होती है। हम उसके लिए स्किन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, वो टैनिंग नहीं होती। उसको मेडिकली कहा जाता है एक्एंथोसिस निग्रिगेंस, यानी कि शरीर में फैट ज्यादा जमा होने लग गया है, यानी कि शरीर में शुगर ज्यादा होने लग गई है, डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा बन गए हैं, जिसको मेडिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। देन उसके साथ साथ हो सकता है किसी बहुत लोगों में स्किन टैग्स भी हो जाते हैं, यानी कुछ एक अलग सा जो मोटा सा मस्सा हो जाता है काले से रंग का, वो लटका वसा, उसको स्किन टैग्स कहा जाता है। तो इसका मतलब भी ये होता है कि शरीर में शुगर बढ़ता ही जा रहा है, और जो हमारे सेल के अंदर एक्स्ट्रा जो चीनी की बोरी है वो फैट में ही कन्वर्ट होती जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिंबल्स नहीं मिलते हैं, हमें साइंस नहीं मिलते हैं, हमें उनपे अगर हम उनपे टाइम पे ध्यान दें तो डेफिनेटली टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है, उसको उसी टाइम रोका जा सकता है। पर ध्यान देने की जरूरत है हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है ये जानने की। कि हम अगर खाते ही रहेंगे तो एक टाइम पे हमारा सेल नहीं उसको एक्सेप्ट करेगा, हमारी बॉडी उतना उसको नहीं यूज कर पा रही है, और वो जितना भी हमारा चीनी है वो हमारा फैट में कन्वर्ट होता जा रहा है, जो कि और नुकसानदायक है। तो जो आज समझने की चीज है कि हम जितना भी खाएं अच्छा खाएं, कभी कभी बीच में सब कुछ खाना अलाउड है, बट उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज एक दिन में होती है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों का ये लाइफस्टाइल ऐसा है, और हमें सिंबल्स मिलते हैं बट हम ध्यान नहीं देते हैं, हम उसको टाइम से नहीं रोकते हैं। तो रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। हम कुछ और नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और चीजें समझेंगे, ये कि आपको कैसे पहले ही पता चल सकता है कि शायद डायबिटीज होने वाली है। तो उसके लिए नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही मिलेंगे। और अगर आज के सेशन को लेके आपका कोई भी सवाल है तो अभी हम सवाल ले सकते हैं। अगर कोई सवाल नहीं है तो होप आपको आज का सेशन एजुकेटिव लगा होगा, होप आपको समझ में आई होंगी चीजें कि असली कारण क्या है शुगर का होने का। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा बहुत लोग ये सोचते हैं कि इंसुलिन की कमी की वजह से ही डायबिटीज होती है, बट जो टाइप 2 डायबिटीज होती है वो शरीर में इंसुलिन बढ़ता रहता है, और वो हमारी ही कारण, क्योंकि इंसुलिन को सिर्फ ये पता है, ये चीज ध्यान रखिए, इंसुलिन का मेन काम होता है कि खून से चीनी को उठा के वो हमारे सेल्स में डालता है, और फिर पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट होता है, और उससे हमें एनर्जी मिलती है। बट अगर हम खाते ही रहते हैं तो एक टाइम के बाद ना तो वो सेल चीनी को एक्सेप्ट करती है, तो वो ताला लगा देती है, तो इंसुलिन चीनी को सेल्स के अंदर नहीं डाल पाता, और वो हमारा वो जो हमारा जो एक्स्ट्रा चीनी है, एक्स्ट्रा शुगर है, वो हमारे खून में ही घूमता रहता है। इसलिए हम जब ब्लड शुगर चेक करते हैं तो वो शुगर हमारी शुगर हमेशा हाई आती है, और अगर शुगर ऐसी ही हाई चलती रहे
तो ही आगे और ऑर्गन्स को इफेक्ट होने का डर रहता है। इसलिए उसको टाइम से रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। रायना जी, सेमोलेना का मतलब सूजी होता है। देखिए, सूजी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, ये जाके शरीर में चीनी बनेगा। बट अगर हम इसको सब्जियों के साथ, यही जो मैंने आपको समझाया, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट दो तरीके के होते हैं। एक होता है जो शरीर में जाके सीधे चीनी में कन्वर्ट होता है, एक होता है जो हमारा डाइजेस्ट नहीं होता, उसको कहा जाता है छिलका, फाइबर, पर वो भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अगर हम सूजी को हमेशा उसके साथ, सब्जियों के साथ, हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ कंबाइन करके खाएंगे, थोड़ा सा उसमें प्रोटीन ऐड करेंगे। प्रोटीन वगैरह का मतलब, प्रोटीन का मतलब होता है आपका, अगर नॉनवेज खाते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। पनीर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। सोया, वेजिटेरियन है, सोयाबीन के प्रोडक्ट्स वगैरह यूज कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा उसमें हेल्दी फैट्स यूज कर सकते हैं आप। हेल्दी फैट्स का मतलब हो गया हमारे जितने भी ये जो हमारी जो सीड्स हैं, तिल की हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गई, पंपकिन सीड्स हो गई, तो क्या होता है, ये शरीर में फिर धीरे धीरे डाइजेस्ट होती हैं, तो शुगर लेवल को एकदम से राइज नहीं करती हैं। ब्राउन राइस और व्हाइट राइस में जो मेन चीज, जो मेन डिफरेंस होता है, वो होता है फाइबर का। कैलोरी वाइज और उनके न्यूट्रिशन वाइज आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट सेम चीज होती है। ब्राउन राइस में छिलका होता है, छिलका ज्यादा प्रेजेंट होता है, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा अच्छा माना जाता है। बट अगर ये है कि व्हाइट राइस का भी आप मांड निकाल के हमेशा यूज करें, यानी कि उसका पिच निकाल के हमेशा उसको बॉइल्ड फॉर्म में यूज करें, और उसमें सब्जियों की क्वांटिटी, अगर आपने एक आधी कटोरी सफेद चावल लिए हैं और उसमें 2 कटोरी आपने हरी पत्तेदार सब्जियां डाली हैं, तो उसका भी फिर फाइबर कंटेंट जितना ब्राउन राइस का होता है उतना ही हो जाएगा। मेन डिफरेंस इन दोनों में यही है कि ब्राउन राइस में फाइबर ज्यादा होता है। पुरुषोत्तम जी, इसीलिए ही कि सही डाइट, अब सही डाइट में वो क्या मान रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मैं तो चपाती एक ही खा रहा हूं, बट और चीजें, जैसे मैंने आपको बताया, और बहुत सारी चीजें, ये जानना, ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि ऑलमोस्ट हर चीज में कार्ब होता है, किस तरीके से वो काम करता है, तो वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग, क्योंकि दवाई जो मेन डायबिटीज की होती है वो यही करती है कि वो हमारे शरीर में से, जो हमारे पैंक्रियाज में से जो इंसुलिन होता है उसको तब निकाल देती है, और थोड़े टाइम के लिए हमारी शुगर, तब इंसुलिन क्या करता है, जो हमने खाना खाया हुआ है वो धक्के से सेल्स में वो शुगर, क्योंकि ज्यादा इंसुलिन हो गया, जितना ज्यादा खाना होगा उतनी ज्यादा इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी, तो ज्यादा इंसुलिन होने के बाद वो अपने भाई बहनों के साथ सेल्स के अंदर धक्के से वो 2 वाली बैरियर भी वो दरवाजा तोड़ के घुस तो जाता है। उस टाइम शुगर कंट्रोल हो जाती है और हमें लगता है कि हमारी दवाई से शुगर कंट्रोल हो गई। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डाइट में देखना, ये बहुत जरूरी है कि डाइट में मेनली एक्चुअली वो खा क्या रहे हैं, कितनी बार खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। सही हो सकता है, बट हेल्दी कई बार हेल्दी चीजों का भी ओवर इनटेक से गड़बड़ हो जाती है, तो वो एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रैना जी, मिलेट्स का मतलब यही होता है हमारे जैसे, ये भी अनाज ही होते हैं, और मतलब हमारा जैसे रागी हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, ये सारी चीजें आजकल ये ज्यादा हाइप्ड हो गए हैं। क्योंकि ये गेहूं से 1% ज्यादा बेटर क्यों माने जाते हैं, क्योंकि इनमें फाइबर पार्ट ज्यादा होता है, इनमें न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा होते हैं, तो इनको अपनी डाइट में इंक्लूड किया जा सकता है डेफिनेटली। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनसे शुगर नहीं बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है, ये भी अनाज का ही पार्ट है। तो हर चीज का कॉम्बिनेशन जरूरी है। इनको भी अगर हम हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ कंबाइन करके खाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डायबिटीज
गेहूं और चावल खाना इसलिए मना किया जाता है क्योंकि उसमें जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स होता है वो स्टार्च होता है, यानी कि हम जो एक वाइट पार्ट, बट वही है कि वो भी अनाज है, हमें अनाज से एनर्जी मिलती है। तो गेहूं और चावल ऑलमोस्ट सेम ही चीज होती है, तरीका उनका होता है। मना यही है, तरीका अगर आप उसको सही तरीके से खाएंगे, उसको हमेशा मांड निकाल के खाएंगे, उसमें हमेशा सब्जियां ऐड करके खाएंगे, या जैसे जो पुलाव फॉर्म हो गया, या फिर उसके साथ आप दाल, मतलब अगर आधी कटोरी आपने कुक्ड राइस लिए हैं, बॉइल्ड राइस बेसिकली जिनका मांड निकला हुआ हो, उसके साथ आप या तो जो सब्जियां हैं वो हरी पत्तेदार सब्जी है, या कुछ लौकी तोरी वगैरह, या फिर कुछ दाल है, तो उसकी क्वांटिटी डबल कर दीजिए, एंड उसके साथ सलाद ऐड कर लीजिए, उसके साथ 1 कटोरी दही ऐड कर लीजिए, तो वो शरीर में फिर धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा। बट अगर सिर्फ सीधे कुकर में बनाया या फ्राइड फॉर्म में इसको खाएंगे तो वो डेफिनेटली शुगर लेवल ज्यादा रेज करेगा, और वो जल्दी डाइजेस्ट भी होगा, और वो जल्दी हमें इसलिए भूख भी लगेगी। तो एकदम से, बिल्कुल एकदम से बंद करना नहीं, तरीका, मतलब उसका तरीका है कि उसको खाना कैसे है, कि एक हमारा जो कुक्ड राइस होता है, हाफ कप ऑफ कुक्ड राइस इक्वल्स टू 1 चपाती, जो हमारी नॉर्मल एक चपाती होती है 30 से 35 ग्राम की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा कटोरा भर के चावल भी खाएंगे और उसके साथ 2 चपाती भी खाएंगे, नहीं, दोनों एक ही चीज है, फिर तो शुगर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बट तरीका बस ये है कि उसको 1 चपाती कम कर दीजिए, या और आधी कटोरी कभी कभी बीच में चावल ले सकते हैं, या 4-5 चम्मच चावल के ले सकते हैं, और उसमें हमेशा उसके साथ कोशिश करें कि सब्जियां ज्यादा रखें। टाइप 1 डायबिटीज के लिए कोई ऐसा स्पेशल डाइट नहीं होता। डायबिटीज में कोई, वही इतनी देर से मैं यही समझाने की कि स्पेशल डाइट कुछ नहीं होता। आइडियल डाइट इज हम जितना न्यूट्रिशियस खाएंगे, जितना अच्छा खाएंगे, उतना हेल्दी रहेगा। क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज का मतलब, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइप 2 से इसलिए डिफरेंट रहता है क्योंकि शरीर में बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बन रहा है। तो हम जितना भी हम लेते हैं वो हम या तो पंप के थ्रू, या सिरिंजेस के थ्रू, या पेन के थ्रू लेते हैं। तो वो हमें जरूरी है कि हमें कैलकुलेट करना पड़ता है थोड़ा कि कितना कार्ब्स खा रहे हैं, उसमें कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है, और हम कितना क्या चीज कब खा रहे हैं, कितनी खा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। बट खा वो भी सब कुछ सकते हैं, बस यही है, अगर हमें ये पता होगा कि क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, तो दोनों में, टाइप 2 में, टाइप 1 में मैनेज करना इजी रहता है। बस यही है कि टाइप 1 में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा रहती है, बट वो विद एजुकेशन हो जाती है। आइडियल डाइट सबके लिए यही है। रैना जी, जैसे आप पूछ रहे हैं टाइप 1 या टाइप 2 जैसे भी, कि हमारे जो डे टू डे लाइफ में हरी सलाद होना जरूरी है, फ्रूट्स 2 से 3 तरीके के हो सकते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मलाई उतारा हुआ होना चाहिए, मतलब उसका और इसका मतलब ये नहीं कि आपने मलाई उतार दिया और फिर उसको मलाई मतलब या तो उसको ब्रेड पे मलाई लगा के यूज कर, अवॉइड करना है। खाने में दालें भी होने चाहिए। देन हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी ज्यादा से ज्यादा होंगी उतना फायदा रहेगा। प्रोटीन का पार्ट थोड़ा ज्यादा रखेंगे उतना रहेगा। हेल्दी फैट्स होने चाहिए। हेल्दी फैट्स में हमारा होता है, हमारे नट्स आते हैं, हमारे सीड्स आते हैं, और हमारा ये जो मतलब नट्स एंड सीड्स का मतलब है जो भी हमारी मूंगफली, काजू, बादाम, अखरोट और पंपकिन सीड्स, तिल, और ये सब चीजें हमारी डाइट में, सनफ्लावर सीड्स वगैरह, ये सब चीजें होना जरूरी है। नॉनवेज खाते हैं तो अंडा ले सकते हैं, जो भी नॉनवेज सोर्स है, फिश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, बट वो फ्राइड जितने कम से कम होंगे उतना अच्छा रहेगा। एंड मतलब रोस्टेड फॉर्म में हो सकते हैं, ग्रिल्ड फॉर्म में हो सकते हैं, तंदूरी फॉर्म में, वही रोस्टेड फॉर्म में। देन घर की बनी हुई ग्रेवी, हमारी प्याज टमाटर से घर की बनी हुई ग्रेवी हो सकती है, तो वो भी लिया जा सकता है।
हर पर्सन टू पर्सन में डिपेंड करता है, वो देखना पड़ता है कि किसका कितना रिक्वायरमेंट है। बट डे टू डे लाइफ में ये सारी चीजें, जितना हमारा तला हुआ खाना कम होगा उतना अच्छा रहेगा, जितना हमारा पैकेज फूड कम होगा उतना अच्छा रहेगा, जितना हमारा जो भी सो कॉल्ड फैट फ्री, शुगर फ्री, ये सारी चीजें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स हैं, ये कम से कम रहेंगे तो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारा जो डाइट फूड के नाम से आजकल बहुत चीजें मिलती हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें हेल्दी ही हो, तो वो कम से कम रहेंगी। जितना जितना मतलब ये हमारी तली वगैरह चीजें हैं, ये सब चीजें जितनी कम रहेंगी उतना ही हमारा मतलब शुगर लेवल को भी मेंटेन करना, प्लस अगर डायबिटीज नहीं है या उस बॉर्डर लाइन पर है तो उसको मेंटेन करना, उसको रिवर्स करना उतना ही आसान रहेगा। उसके साथ जो ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ बैठे रहना एक तरह का, मतलब ये भी एक स्टडीज में दिखाया गया है कि ये एक अलग तरह का, जितना स्मोकिंग हमें इफेक्ट करती है उतना ही बहुत देर तक बैठे रहना, बहुत देर तक, क्योंकि आजकल बहुत लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो वो बहुत नुकसान करता है। कोशिश करनी है अपने आप को पूरे दिन में जितना एक्टिव रख सकते हैं। घर में स्टेयर्स हैं तो वो 2-4 बार उतर सकते हैं, एक्सरसाइज घर पे कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी। कोशिश ये करनी है कि हम हर 20 से 25 मिनट बाद एक बार अपनी चेयर से जरूर उठें। एग ले सकते हैं, बिल्कुल रैना जी, एग ले सकते हैं। ब्राउन ब्रेड का मतलब वही बताया है मैंने, ब्राउन ब्रेड में सिर्फ और सिर्फ व्हाइट ब्रेड की इनफैक्ट मैंने अभी 2 दिन पहले ये एक अपनी वीडियो भी शेयर करी है कि ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड में ही जब कलर मिला दिया जाता है तो उसको ब्राउन ब्रेड कहा जाता है। इंग्रेडिएंट वो पढ़ना बहुत जरूरी है। उसकी पहली चीज, साबुत गेहूं लिखा होना चाहिए, होल व्हीट। साबुत गेहूं का मतलब होता है, गेहूं अपने में नुकसान नहीं करता है, गेहूं का जब फाइबर निकाल दिया जाता है, जब उसका छिलका निकाल दिया जाता है एंड उसी को ही प्रोसेसिंग करके वो मैदा बनता है। तो आप, जैसे मैंने बताया कि जितना खाने में फाइबर होगा उतना ही शुगर लेवल हमारा फ्लक्चुएट करेगा, उतना ही हमारे शरीर को वो फायदा करेगा। तो होल व्हीट फर्स्ट इंग्रेडिएंट होना चाहिए, वो पढ़िए, वो पढ़ के हमेशा खरीदिए। तो 1 से 2 बार ब्रेड में डेफिनेटली हमारा चीनी भी होगा अलग से, मतलब जो चीनी मिला हुआ होता है, जो हमारा टेबल शुगर होता है, सुक्रोज, वो भी होगा, उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होंगे, उसमें तेल भी होगा। तो कम से कम कोशिश करनी है लेने की, बट हाँ बीच में कभी कभी होल व्हीट ब्रेड ले सकते हैं। डेफिनेटली रैना जी, बार्ले चपाती ज्यादा अच्छी है ब्राउन ब्रेड से। जैसे भी मैंने आपको बताया कि ब्राउन ब्रेड तो वैसे भी प्रोसेस्ड है, और जौ की रोटी आप घर पे बनाएंगे, जौ का आटा ला सकते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है हर किसी के लिए। जी हाँ, दलिया भी अच्छा है। दलिया अगर वही है फाइबर, ये समझिए कि अच्छा सब कुछ है, बस कॉम्बिनेशन जरूरी है। बस दलिया भी बीच बीच में ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप उसको कैसे बना रहे हैं। अगर आप उसमें दलिया मीठा बना, मतलब अगर दूध वाला बना के उसमें चीनी खूब सारी डाल देते हैं तो दलिया के जो गुण हैं वो आपने आधे कम कर दिए, क्योंकि चीनी की क्वांटिटी आपने ज्यादा कर दी है। और अगर आप सब्जियों वाला खाते हैं तो आपने सब्जियां ज्यादा रखी हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा रखी हैं, तो इसका मतलब वही हो गया कि वो शरीर में धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा। तो डिपेंड करता है कि आप उसको खा कैसे रहे हैं। किसी और का कोई सवाल? थैंक यू रैना जी। अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो आप मुझे अलग से कांटेक्ट बाद में कर सकते हैं।
बिल्कुल पुरुषोत्तम जी, नेक्स्ट सेशन में यही जानकारी होगी कि पहले ही कैसे पता लगाएं। थोड़ा सा तो आज मैंने हिंट दे दिया है उसका, बट थोड़ी सी और चीजें होती हैं और हमारी बॉडी सिग्नल्स देती है, सिम्टम्स देती है, बताना शुरू कर देती है। तो अगर हम उसको समझ लें और टाइम से कंट्रोल कर लें तो हम डायबिटीज को होने से पहले ही रोक सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम यही जानेंगे। आई थिंक अगर कोई और तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछना शुरू करें। एक ऐसी ही कोशिश करेंगे आगे भी ऐसे ही इंटरैक्टिव सेशन रखें। एंड जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू आस्था फाउंडेशन, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच, नमस्कार।